तो दाऊद की इमारत, दाऊद के आखिरी पता जिसके अंदर वहां के रहवासी बताते हैं मस्जिद है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता, उसको गिराने के लिए महाडा और बीएमसी के पास संसाधन नहीं है। ये बात बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर कही जाती है। लेकिन कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए आनन फानन में अधिकारी आ जाते हैं। ये कैसा दोगलापन है बीएमसी का, ये कैसा दोगलापन है महाराष्ट्र सरकार का, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ ममता काले जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मानवी तनेजा हैं, एक्टर हैं, बहुत शानदार बोलती है, नासिर अब्दुल्ला साहब बीच बीच में भटक जाते हैं, आबा सिंह जी जानी मानी एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता, विक्रम सिंह जी शिवसेना के लीडर, और साथ ही साथ मेरे साथ रामदास अठावले जी जुड़ गए हैं जो कि शिवसेना के नेता हैं, माफ कीजिएगा आरपीआई के नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के, और साथ ही साथ मोदी सरकार के एक मंत्री हैं, वो खड़े हैं कंगना के साथ। उनकी पार्टी ने आज समर्थन किया था कंगना जब वहां पर आई थी। लेकिन रामदास अठावले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश की बहस में हम दर्शकों को जोड़ते हैं। आज आपकी पार्टी कंगना के समर्थन में खड़ी थी और शिवसेना से ज्यादा बड़ी संख्या में खड़ी थी, इसीलिए आज हमारे खास मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं रत्ना वर्मा को, वाराणसी से हमारी सम्मानित दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्ना, क्या कहेंगी आज जिस तरह से कंगना पर कार्रवाई हुई है और कंगना के लिए जिस तरह के गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत की तरफ से किया गया है? कंगना रनावत आज के ज़माने की रानी लक्ष्मीबाई है। वो अकेली ऐसी महिला है जो पूरे बॉलीवुड से लड़ गई है, परंतु कई बड़े स्टार ऐसे हैं जो कि जिनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, परंतु एक कंगना रनावत ऐसी है जो सच बोलने का ठानी है। और कई बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जो बॉलीवुड में भी हैं, राजनीति में भी हैं, जिनको अपने पोल खोलने का डर है, इसलिए वो कंगना रनावत से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। और जिनके कारण ये कंगना रनावत के डर के कारण इनके परिवार और जो नशे के कारोबारी हैं, इनके अंदर दहशत फैल गई है कि क्योंकि इनका पोल ना खुल जाए, इसलिए ये डरे हुए हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं। उनके बिल्कुल सही रत्ना जी, और इसी बात को लेकर मैं रामदास अठावले जी के पास चलता हूँ। रामदास अठावले जी, आज हमने खुलासा किया है कि कंगना के दफ्तर को गिराने के लिए आनन फानन में बीएमसी के कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो बिल्डिंग है भिंडी बाजार में, जिसको 2 बार कह चुकी है हाईकोर्ट की गिराया जाए क्योंकि वह खतरनाक हो चुकी है, रहवासी कहते हैं उसके अंदर एक मस्जिद है, उसको न गिराया जाए। लेकिन हाई कोर्ट के सामने जब फटकार लगती है बीएमसी और महाडा को, तो कहते हैं हमारे पास कोरोना काल में कर्मचारी नहीं है, इसलिए दाऊद इब्राहिम की आखिरी पते के तौर पर भिंडी बाजार की इस इमारत को हम नहीं गिरा सकते। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसा है दोगलापन है शिवसेना का? हाँ, तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना जो है, शिवसेना इसी तरह का भूमिका ले रही है, अच्छी बात नहीं है। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। लेकिन ये शिवसेना अगर मतलब दाऊद का मकान नहीं तोड़ सकती है, लेकिन वहाँ कंगना का इतना सा ऑफिस है वो तोड़ सकती है। और नोटिस एकदम अचानक भेजते हैं उनके घर पर, जब कंगना वहाँ मौजूद नहीं है। कंगना जब हिमाचल प्रदेश में थी तो वो आज वो आ रही थी, तो उनको नोटिस देना चाहिए था, 2-3 दिन का टाइम देना चाहिए था। मुंबई में कम से कम 52,000 ऐसे मामले हैं कि जो कंप्लेंट हुई है, और 52,000 जगह पर मतलब इलीगल बांधकाम छोटा मोटा हुआ है, बड़ा भी हुआ है। लेकिन कंगना का ये मतलब आज ऑफिस क्यों तो तोड़ा गया, क्यों वहाँ बुलडोजर भेजे गए, क्या क्या कारण था? उनका बदला लेना था क्या उनको? एक महिला, एक अभिनेत्री 16 साल से मुंबई में रहती है, हिमाचल प्रदेश जाकर अपना नाम कमाती है और मुंबई को अपनी मुंबई समझती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत को मतलब धक्का देने का काम, धोखा देने का काम या मुंबई महानगर पालिका ने किया है। मैं 2 दिन में परसों मैं कंगना को मिलने वाला हूं और उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। और 52,000 केसेज अगर तुम्हारे पास है तो वो क्यों नहीं तोड़ रहे तुम? और इनका ऑफिस आज अचानक तोड़ने का क्या मतलब था क्या? और उनके घर को नोटिस देने का क्या मतलब है? उनका भी घर आप गिराने वाले हैं। ऐसे मुंबई में कितने हज़ारों की केसेज होगी, तो उसको क्या करेंगे आप? तो मुझे लगता है कि शिवसेना जो गलत काम कर रही है, शिवसेना अपनी इमेज को खराब कर रही है, उद्धव ठाकरे जी की इमेज को खराब कर रही है। और उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, म्यूनसिपालिटी को आदेश देना चाहिए था कि ऐसा मत करो, सरकार अपनी है, अपनी बदनामी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे देश भर में शिवसेना की बदनामी हो गई, म्यूनसिपालिटी की बदनामी हो गई।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कंगना रनावत के साथ हम लोग हैं। उनको संरक्षण के लिए मेरे कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता आज एयरपोर्ट पर थे। उनके घर में भी हम उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे और मुंबई पुलिस ने भी आज उनको सही प्रोटेक्शन में उनको उनके घर में छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन उनको इसी तरह का धक्का नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए। मुंबई का नाम खराब नहीं होना चाहिए। पूरे देश भर में हमारा नाम खराब हो गया मुंबई का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत जी पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मुंबई महानगर प्रशासन ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो जिन लोगों ने, अधिकारियों ने नोटिस निकाली, जिन्होंने मतलब वहाँ बुलडोजर भेजे, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने कोर्ट में जाकर मतलब कोर्ट से मतलब अपनी भूमिका रखनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी के लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब उनकी तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है रामदास जी, मैं चाहूंगा कि आप चाहेंगे कि 2019 का हाईकोर्ट के फैसले के बाद दाऊद के आखिरी पते को नहीं तोड़ा जा रहा है, उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के आखिरी पते को बचा रहे हैं। क्या बताया आपने? क्या मैंने ये कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दाऊद के आखिरी पते भिंडी बाजार को नहीं तोड़ा जा रहा है। क्यों ना उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो जो दाऊद के इस आखिरी पते को बचा रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, खतरनाक होने के बावजूद, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद। हाँ, कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी दाऊद का नहीं तोड़ रहे, क्योंकि दाऊद को डरते हैं और कंगना को नहीं डरते हैं। लेकिन कंगना भी मतलब खूंखार औरत है और इसी तरह मतलब कंगना के पीछे भी पूरा देश का खड़ा है। आज जो भी कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा गलत हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि दाऊद का नहीं तोड़ रहे, कोर्ट का आदेश है तोड़ने का तो भी नहीं तोड़ रहे हैं। अभी कंगना को भी स्टे ऑर्डर मिली है, आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन उनके घर को भी जो नोटिस दिए, ये बात अच्छी नहीं है। म्यूनसिपाल्टी बदला लेने का काम कर रही है, शिवसेना, म्यूनसिपाल्टी नहीं, शिवसेना बदला लेने का काम कर रही है। उनको उनका मुंह तोड़ने की बात कर रही है, उनको हरामखोर बोल रही है, उनको मतलब इसी तरह का मतलब उलट सुलट का गालियाँ दे रही है। तो ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं सीधे आभा सिंह जी के पास चलूंगा। रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभा सिंह जी, आप तो बहुत लंबे वक्त से बाला साहब ठाकरे को उनके शुरुआती करियर से देख रही हैं, आप बचपन से उनको मॉनिटर कर रहे होंगे और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपने शिवसेना के सफर को पिछले 3.5-4 दशक में देखा होगा। शिवसेना इतनी बदल जाएगी सत्ता के लिए, यह क्या कभी आभा सिंह ने सोचा था? देखिए, शिवसेना जो है वो हमेशा से मराठी अस्मिता के लिए लड़ती रही है और लेकिन आज वो सरकार में है। पहले भी एक बार इनका मुख्यमंत्री रहा था और मुझे लगता है सरकार में आने के बाद आप वो तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं कर सकते। और लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि बीएमसी के जो अधिकारी आज तोड़ने गए थे वो अपने रूल रेगुलेशन लेके आएंगे, क्योंकि 351 में उनको तोड़ने का अधिकार है। बस ये है कि उनको समय देना होगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीएमसी के अधिकारी भी अपनी नौकरी जरूर बचाएंगे। तो कल हाईकोर्ट क्या बोलता है वो देखना बहुत ज़रूरी है। और जो आप दाऊद की बात कर रहे हैं, मैं सही मानती हूँ कि कई बिल्डिंग्स तोड़ी नहीं जाती और जो है झोपड़पट्टियां तोड़ दी जाती हैं, बरसात में तोड़ दी जाती हैं। कितने पेवमेंट ड्वेलर्स चन्नी रोड पे रहते हैं, बरसात से पहले ये लोग उनकी झुग्गी झोपड़ी बीएमसी वाले तोड़ देते हैं। बच्चों के स्कूल बैग उठा के लेके चले जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मैंने एक पेवमेंट ड्वेलर्स की PIL भी हाईकोर्ट में डाली हुई है। तो ये जो बीएमसी की दादागिरी है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ममता काले जी आपका बात का जवाब देना चाहती है, क्योंकि आपने ये मुद्दा भी उठाया है। हाईकोर्ट आएगा और शिवसेना लेकिन ये मत भूलिए कि बाबरी मस्जिद तोड़ने भी शिवसेना ही गई थी। तोड़फोड़ में शिवसेना हमेशा आगे रही है, तो उसको बाबर से कंपेयर करना वो भी कंगना का गलत है। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे ममता जी के पास जाऊंगा। ममता जी, क्या बाबर से कंपेयर करके जाति की है या वाकई ये शिवसेना वो शिवसेना है जो कभी बाला साहब ठाकरे के नाम और सम्मान पर चला करती थी? बिल्कुल, देखिए आज की जो शिवसेना है वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है ही नहीं, उनके आदर्शों पर चलने वाली शिवसेना है ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवसेना है ही नहीं, शिव भगवान के शिव सैनिक ये है ही नहीं। ये बाबर के वंशज हो गए हैं, ये निरंकुश हो गए हैं, ये दंभी हो गए हैं, ये सत्ता लोभ में इतने डूब गए हैं कि अब इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राइट टू डिसेंट देने में ये विश्वास नहीं रखते हैं। आभा जी ने बोला कि बीएमसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम कर रही है। आदरणीय हाईकोर्ट का ही निर्णय है कि 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। क्यों चले गए आप? ये वेंडेटा पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो नार्कोटिक्स के लोगों को सामने लेकर के आना चाहती है, इसलिए आप कर रहे हैं।
जहां तक इनकी बाबरी मस्जिद तोड़ने का प्रश्न है, तो फिर आज कैसे ये भूल गए, कि एक मस्जिद वहां भी इतने सालों से खड़ी है, पहले उसको तोड़ देते। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ दीपक जी आपके माध्यम से, कि अगर इनको इतनी चिंता, इतने पाक साफ हैं, तो कल सुबह तक एक लिस्ट जारी करें एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स, छोटे और बड़े, और उनकी प्रॉपर्टीज निकालें, और जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट 24 आवर्स में सब जगह बुलडोजर चलाएं। ठीक है ममता काले जी, दूध और पानी का पानी। ममता काले जी, मैं बाला साहब ठाकरे की एक बाइट सुनाऊंगा और उसको पढ़कर भी बताऊंगा, और मैं सवाल उठाऊंगा कि क्या कंगना ने शिवसेना की वही हालत कर दी है जो बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के लिए कहा करते थे। सुनिए बाला साहब ठाकरे को क्या कहा था उन्होंने, कांग्रेस के वो कटु आलोचक थे और कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए क्या कंगना ने शिवसेना की वही हालत कर दी है। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं, सुनते बाला साहब ठाकरे को। नाना पाटेकरनी त्या मला वाटतं क्रांतिवीरामध्ये एक वाक्य घेतले ते, अरे एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बनाता है। हे माझं वाक्य नानांची कशी ते, मी नाना विचारलं नाने तुझ्याकडे कसं आलं म्हणे, म्हटलं मच्छरनी दिलं का, नाही म्हणे, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके की आता चावायचं तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। की हिजड्यांची अवलाद जो पण या देशाचे राज्य करते आहे काँग्रेस पक्ष म्हणून, तो पण या देशाला चांगले दिवस येऊ शकणार नाही। तो मैं समझाना चाहता हूं, बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था उन्होंने अपने दशहरा के स्पीच में, और कई बार इसका कोट किया था, कांग्रेस की आलोचना करते हुए क्रांतिवीर का एक डायलॉग कोट करते थे जिसमें नाना पाटेकर ने कहा था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बाला साहब ठाकरे कटु वचनों के लिए माहिर थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे कई हैं। तो क्या कंगना ने आज शिवसेना की यह हालत कर दी है? यह सवाल फूड फॉर थॉट, आप सोचिएगा। देश की बहस में फिलहाल एक ब्रेक।